एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं। ओके, 719 करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द kth स्मॉलेस्ट पेयर डिस्टेंस। पेयर डिस्टेंस निकालना है तुम्हें, बट कौन सा kth स्मॉलेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर ए एंड बी इज डिफाइंड एज अ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब कोई भी एरे तुम्हें दिया होगा, ठीक है। कोई भी एरे, जैसे ये एरे है, वो एरे दे रखा होगा और तुम्हें के की वैल्यू भी गिवन होगी, ठीक है। तुम्हें केथ स्मॉलेस्ट पेयर डिस्टेंस निकालना है। मीन्स कोई भी पेयर हो सकता है, लाइक ए पेयर ये हो गया, ए ये हो गया और बी ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों पेयर हो गए 1,3 के, दो पेयर हो गए। अब इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस निकालना है? एब्सोल्यूट डिस्टेंस। हाँ, तो एब्सोल्यूट, जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा बिटवीन ए एंड बी के बीच का, वो निकालना। और कैसा? स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देखो एग्जाम्पल क्या है, नम 1 2 1 3 1, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट पेयर क्या बन सकता है? फर्स्ट 1 और 1 के साथ क्या होगा? 3। तो 1 और 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आ गया? 2। सेकेंड क्या बनेगा? 1 एंड 1, ओके। तो 1 और 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 0। थर्ड क्या बनेगा? थर्ड होगा 3 एंड 1, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करेंगे तभी तो हम फर्स्ट सेकंड निकाल पाएंगे। और के देखो, के की वैल्यू क्या है? 1। मतलब क्या करना है हमें? वंथ स्मॉलेस्ट पेयर डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ये है। अगर इसकी जगह के की वैल्यू होती 2, के की वैल्यू अगर होती 2, तो हम क्या निकालते? सेकंड स्मॉलेस्ट पेयर डिस्टेंस। तो वो क्या होता? वो होता 2 उस केस के लिए, अगर के की वैल्यू 2 होती तो, ठीक है। पर अभी के की वैल्यू क्या है? अभी के की वैल्यू है हमारी 1, तो मतलब फर्स्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक बार और दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? दूसरे एग्जाम्पल में 1 1 1, ठीक है। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस कोई सा भी निकाल लो, या तो इसका हो या फिर इन दोनों का हो। ए और बी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके पेयर्स निकालने के बाद से इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 0 होगा। और स्मॉलेस्ट के इक्वल टू 2, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट पेयर निकालना है। अब सारे डिजिट 1 1 है, तो सेकंड भी क्या होगा? सेकंड भी ऑफ कोर्स 1 - 1 0 ही होगा, इसलिए रिटर्न हो गया 0, ठीक है। अब अप्रोच को समझते हैं। अप्रोच बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले ब्रूट फोर्स से देखते हैं, ठीक है। ब्रूट फोर्स से क्या होगा? ब्रूट फोर्स से क्या है? हमारे हमने क्या करा, 2 पॉइंटर्स रख दिए, 2 पॉइंटर्स असाइन कर दिए, आई और जे, ठीक है। आई यहाँ पे एंड जे की वैल्यू हो गई यहाँ, ठीक है। जे की वैल्यू हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ओके। अब देखो आई एंड जे का डिफरेंस देखो, 1 - 3, ठीक है। एब्सोल्यूट निकालना है। ये हमारा कैसा है? एब्सोल्यूट है। कैसा है? एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 2, ओके। 2 आया। अब हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं साथ में साथ। वहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टोर करते जाएंगे इसकी डिफरेंस को। हमने 2 यहाँ स्टोर कर दिया। देन उसके बाद आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या हुई? जे की वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। जे की वैल्यू, अब 1 और 3 के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस, इसके और इसके बीच का क्या होगा? 2। तो फिर हम यहाँ पर रख देंगे। अब क्या होगा? आई को, अब जे की वैल्यू तो खत्म हो गई, लेंथ पे पहुंच गई, ठीक है, नम के लेंथ पे। तब अब क्या होगा? आई को आगे बढ़ा देंगे। आई को आगे बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा? 3 - 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा? इसका होगा 0, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 प्लेस कर दिया। अब इसको क्या करेंगे? इसको कर देंगे शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट करते हैं। देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक है, काम चला हुआ है। शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद ये आया 0, 2, ठीक है। हमें कौन सी चाहिए? हमें आई की वैल्यू, इसमें आई की वैल्यू गिवन नहीं है, सॉरी, के की वैल्यू गिवन नहीं है, पर के की वैल्यू हम खुद रख लेते हैं। के की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। मतलब हमें सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है। सबसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट क्या होगी? 0। फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो गया 0, सेकेंड क्या हो गया? 2। तो हमें क्या रिटर्न होगा यहाँ से? यहाँ से रिटर्न हो गया, आउटपुट आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। ये हो गया आउट। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखो प्रॉब्लम आती है जब ये बड़ा डेटा सेट है। डेटा सेट जब बड़ा हो तब प्रॉब्लम आएगी।
ये बड़े डेटा सेट के लिए एफिशिएंट तो नहीं है, एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स को नहीं यूज़ करेंगे। ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसके बजाय हम दूसरा अप्रोच सोचेंगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन। ये आया जैसे, देखो 1 3 3, इसका पेयर अगर बनेगा 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, तो इसके पेयर्स कितने होंगे, एन स्क्वायर, एन इंटू एन पेयर्स होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 सबको वो कर रहे हैं ना, सबको ट्रैवल्स करते जा रहे हैं और पेयर बना रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सॉरी, एन इंटू एन, एन इंटू एन मतलब एन स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि इसकी वैल्यूज़ को शॉर्ट भी करते जा रहे हैं, ठीक है। पहले स्टोर कर रहे हैं, फिर शॉर्ट कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद से शॉर्ट करते हैं, तो इसकी शॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन लॉग है, ठीक है। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा बिग ऑफ एन लॉग एन स्क्वायर लॉग एन, जो कि एफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, दूसरे अप्रोच को देखेंगे, जो सेकेंड अप्रोच होगा हमारा उसको समझेंगे, ठीक है। तो सेकेंड अप्रोच है हमारा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है हमारा बाइनरी सर्च प्लस 2 पॉइंटर टेक्निक, ठीक है। तो बाइनरी सर्च को हम यूज़ करने वाले हैं टू फाइंड द पॉसिबल डिस्टेंस वैल्यू को, ठीक है, टू फाइंड द पॉसिबल डिस्टेंस वैल्यू को फ्रॉम द जीरो से लेके, जो जीरो होगा जीरो से लेकर के मैक्सिमम तक। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से जाएगी, मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारा, जो भी नंबर होगा मैक्सिमम, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, मिनिमम को, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, मिड वैल्यू आई थी, एक मिड वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी सर्च का यूज़ करके एक मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंटर अप्रोच क्या करेगा, 2 पॉइंटर अप्रोच हमें काउंट निकाल करके देगा। काउंट मतलब कि हाउ मैनी पेयर्स है, हाउ मैनी पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं जो कि हमारे किसी के की वैल्यू से लेस हो, ठीक है, या फिर मिड से लेस हो बेसिकली। तो समझने वाली बात है, देखो अगर के की वैल्यू, हमारे के की वैल्यू है 5, ठीक है, के की वैल्यू है 5, राइट। अगर के की वैल्यू 5 है और हमारे पॉसिबल पेयर्स जो हैं, किसी एरे के नंबर से पॉसिबल पेयर्स जो हैं वो हमारे 15 होते हैं, ठीक है। 15 पेयर्स बन रहे हैं, 15 पेयर बन रहे हैं, और हमें कौन सा चाहिए, 5th स्मॉलेस्ट चाहिए, ठीक है। अगर 5th स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए और हमारे पास 15 क्या है, पेयर्स है, टोटल पेयर्स है, तो हम क्यों इतनी वैल्यूज़ को फाइंड करें, क्यों हम इतने सारे वैल्यूज़ की स्मॉलेस्ट वैल्यू, आखिर 5th स्मॉलेस्ट चाहिए हमें, सिर्फ ओनली 5th चाहिए, आगे की वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। आगे की जितनी भी वैल्यूज़ है वो तो सारी लार्जेस्ट हो जाएगी ना, हमें 5th वैल्यू चाहिए, और 5th वैल्यू हमारी कहीं यहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, हमें तो इसका काम ही नहीं है। तो बेसिकली जो ये 2 पॉइंटर टेक्निक होगा, इससे हम क्या करेंगे कि मेथड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, काउंट पेयर करके मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उससे वो क्या होगा, जितनी वैल्यूज़ हमें चाहिए उतनी वैल्यूज़ वो फाइंड करके देगा, ठीक है, बेसिकली। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, सर्च स्पेस को क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे लो और हाई करके। 2 पॉइंटर्स में क्या होंगे, हमारे लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स होंगे, जो हमें क्या निकाल के देंगे, काउंट निकाल करके देंगे, ठीक है। काउंट करेंगे हाउ मैनी पॉसिबल पेयर्स बेसिकली। और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, एडजस्ट कर देंगे सर्च स्पेस को, ठीक है। तो देखो बेसिकली होने वाला है कि एरे हमें दे रखा है, ठीक है, के की वैल्यू गिवन है, एरे है, ठीक है, एरे को हमने शॉर्ट किया, ठीक है, शॉर्ट किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हमें बचाना है इसमें, ठीक है, तभी तो ये क्या होगा, हमारा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होगा। शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद से स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकालना है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा, देखो जो 1 2 5 एंड 10, ये हमारा क्या है, ये हमारा एरे, शॉर्टेड एरे है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा जो इसके एडजेसेंट होगा, जो इसके नियर बाय एलिमेंट होगा, उसके साथ इसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा। एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकालेंगे 1 और 2 का, तो क्या आएगा 1, ठीक है। उसके बाद हम लार्जेस्ट निकालेंगे, लार्जेस्ट के ये यहाँ से यहाँ तक लार्जेस्ट होगा, नहीं, स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेकर के लार्जेस्ट वैल्यू तक हमारा क्या आएगा, लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस आएगा। अब इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 9, ओके। अब क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, मिड वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे आएगी, अगर हमें इसका क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए, मिड, तो हम निकालेंगे कैसे, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारा 5। तो हमारे मिड की वैल्यू क्या आ गई, 5। बाइनरी सर्च का यूज़ करके हम क्या करेंगे, मिड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बाइनरी सर्च का यूज़ करके हम पॉसिबल वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। पॉसिबल जो भी हमारे वैल्यूज़ होंगे
डिस्टेंस होगी जो भी 0 से लेके मैक्स तक, ठीक है, वो निकालेंगे। तो कोड करते हैं हम, और कोड के साइड बाय साइड क्या करेंगे हम, समझते जाएंगे। कोड के साथ समझना इसको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने बताया क्या था कि पहले हमें क्या करना होगा, एरे को शॉर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम करते हैं एरेज डॉट शॉर्ट, ठीक है। एरेज डॉट शॉर्ट किया हमने किसको, सॉरी क्या किया, एरेज डॉट शॉर्ट किया हमने किसको, नम्स को, ठीक है, नम्स को शॉर्ट किया। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लो और हाई रखेंगे। हमारा क्या था, देखो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस चाहिए और लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, तभी तो हम मिड की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। और मिड की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी तो हमें काउंट मिलेगा। काउंट कहाँ पे, 2 पॉइंटर टेक्निक यूज़ करके, ठीक है। तो हम पहले ये फाइंड करते हैं, हाँ पहले इंट लो निकालते हैं, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो उसको हमने नाम दे दिया लो, ठीक है, इंट लो। स्टार्टिंग में हो गया 0। इंट हाई की वैल्यू क्या होगी, हाई की वैल्यू होगी तुम्हारी नम्स में से, अगर नम्स डॉट लेंथ -1 वाली वैल्यू माइनस नम्स ऑफ 0, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा हाई की वैल्यू, ठीक है। हाई की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो उसके बाद हमें एक लूप चलाना है, वाइल लूप चलाना है, जब तक हमारे लो की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो। लो की वैल्यू लेस देन हो किससे, हाई से, जब तक लो की वैल्यू हमारी लेस देन हो हाई से। देखो फर्स्ट में हमने क्या किया, शॉर्ट किया एरे को, ठीक है। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, लो, ठीक है। सेकेंड हमारा थर्ड लाइन है जो थर्ड, उसमें हम क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं। और वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं, वाइल लूप लगा रहे हैं बाइनरी सर्च और डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं। देखो बाइनरी सर्च में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इंट मिड की वैल्यू। मिड की वैल्यू कैसे आएगी, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है। ये हो गई हमारी मिड की वैल्यू। उसके बाद हमें क्या चाहिए, काउंट पेयर चाहिए कि पॉसिबल पेयर्स निकालने हमें, ठीक है, पॉसिबल पेयर्स फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। मेथड हम बना देते हैं पहले, प्राइवेट एंड काउंट पेयर्स, ठीक है। एंड क्या पास करेंगे, अपना नम तो पास करना ही है, नम एरे, नम से एरे पास करेंगे। एंड टारगेट क्या है, ठीक है, टारगेट वैल्यू वो पास करेंगे, ठीक है, उस जितना अचीव करना है हमें। एंड काउंट की वैल्यू, काउंट क्या निकाल के देगा, पॉसिबल जो हमारे पॉसिबल वैलिड पेयर्स होंगे वो, ठीक है, वैलिड पेयर्स होंगे जो लेस देन होंगे हमारे किससे, वैल्यू से। इंट उसके बाद हम 2 पॉइंटर बनाने वाले हैं, इंट लेफ्ट और राइट। इंट लेफ्ट कहाँ होगा, इंट लेफ्ट स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। एक और राइट होगा जो कि स्टार्ट होगा फोर लूप में, फोर लूप इंट राइट की वैल्यू इक्वल्स टू होगी स्टार्ट 0 से, आर की वैल्यू लेस देन होगी तुम्हारी किससे, आर की वैल्यू लेस देन होगी तुम्हारी नम्स डॉट लेंथ, हाँ नॉट लेंथ, और आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, प्लस करते रहेंगे, ठीक है। वाइल लूप लगाएंगे क्या कि नम्स ऑफ, अगर नम्स ऑफ आर में से, नम्स ऑफ आर में से माइनस करेंगे हम किसको, नम्स ऑफ राइट में से माइनस करेंगे लेफ्ट को, ठीक है, लेफ्ट। और अगर तो वो ग्रेटर है किससे, तुम्हारे टारगेट से, ग्रेटर तुम्हारे टारगेट से, तो क्या कर दो, लेफ्ट को इंक्रीज कर दो। और बाद में क्या करना है कि काउंट में प्लस इक्वल टू पॉसिबल जो भी पेयर्स हैं उनको ऐड करते जाना है। क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है, ऐड करते जाना। बाद में बेसिकली रिटर्न करना है काउंट, ठीक है। मैं एक बार और समझाती हूँ, देखो पहले हमने क्या किया, काउंट को इनिशियलाइज कर दिया, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर यहाँ से, ठीक है, दोनों पॉइंटर साथ में चलेंगे। वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप लगाने में लगाया हमने, ठीक है, वाइल लूप लगाएंगे। और वाइल लूप में क्या होगा, नम्स ऑफ राइट माइनस नम्स ऑफ लेफ्ट करेंगे, जो पेयर्स होंगे। ये क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, एब्सोल्यूट डिस्टेंस है
वो हमारे क्या होगा, टारगेट से अगर ग्रेटर होगा, अगर टारगेट से ग्रेटर हुआ तो लेफ्ट को प्लस प्लस कर दो, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, पॉसिबल पेयर्स को काउंट में ऐड विथ करते जाएंगे, ठीक है। जो भी हमारे पॉसिबल पेयर्स होंगे उनको काउंट करेंगे। लेफ्ट प्लस प्लस कर रहे हैं मतलब मूव द लेफ्ट पॉइंटर टू रिड्यूस द डिस्टेंस, ठीक है। क्या हुआ इसमें, जब हमने एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकाला तो टारगेट से ज़्यादा है, टारगेट से ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना है, सिंपली क्या करें, लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज कर देना है टू रिड्यूस द डिस्टेंस, ठीक है। लास्ट में हम क्या करेंगे, काउंट को रिटर्न करवा देंगे, ओके। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ को, ठीक है। जितने भी ऑल द पॉसिबल पेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो कंडीशन होगी, इफ़ क्या हो जाए, इफ़ अगर जो हमारा काउंट पेयर को कॉल करते हैं, काउंट पेयर्स में हमने क्या पास किया था, नम्स, कॉमा, यहाँ पे टारगेट में हमारा क्या है, मिड है, मिड। अगर इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, के होती है, हमारे के बराबर या फिर उससे बड़ी होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हाई की वैल्यू में हमें मिड डाल देना है, ठीक है। अब इससे क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं ट्राई टू फाइंड द स्मॉलर डिस्टेंस, ठीक है। ट्राई टू फाइंड द स्मॉलर डिस्टेंस हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देन एल्स केस में क्या होगा, एल्स केस में होगा हमारी कि लो के अंदर, लो में क्या करेंगे, मिड प्लस 1 डाल देंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं डिस्टेंस को, इंक्रीज द डिस्टेंस, और बाद में हम इससे रिटर्न करा देंगे लो, इसे लो। हमें क्या रिटर्न कराना है, इंट वैल्यू, जो भी हमारी स्मॉलेस्ट और केथ स्मॉलेस्ट पेयर डिस्टेंस जो होगा वैल्यू, वो रिटर्न कराना है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, कंपाइलेशन और INR। तो हुआ ये था कि जब मैंने टारगेट पास किया यहाँ से तो टारगेट नहीं लिख दिया था, टारगेट लिख दिया था, ठीक है। अब रन करके देखते हैं इसको, ओके एक्सेप्टेड, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, हाँ सबमिट सक्सेसफुल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।